दो प्रकार की प्रकृति, एक भौतिक एक आध्यात्मिक। अभी हम कहाँ हैं, कौन सी प्रकृति में है? भौतिक में है प्रभु जी। पहले भौतिक की बात कर लेते हैं, देखते हैं भौतिक जिसने बनाया वो क्या कह रहा है। हम लोग यहाँ क्या सबके सब बनना चाहते हैं, सुखी, आनंद में, सब आनंद में आना चाहते हैं। देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। दुखाल्यम अशाश्वतम, इस जगत को क्या कह रहे हैं भगवान? जिसने बनाया है वो कहता दुखों का आल्य है। आल्य का मतलब घर, हिम आल्य बर्फ का घर, विद्यालय विद्या का घर, दुख आल्य दुखों का घर। अब देखिए, जो व्यक्ति यहां आनंद लेना चाहता है उसको कहते हैं असुर, क्योंकि वो भगवान का विरोधी है। क्योंकि भगवान ने तो ये जगह बनाई है क्या, दुखाल्यम। क्यों अगला शब्द इस्तेमाल किया है, अशाश्वतम। यहां हर चीज क्या है, अशाश्वत है, और अशाश्वत चीज कभी आपको सुख दे ही नहीं सकती। और आप लोग क्या लगे हो, किससे झगड़ा कर रहे हो प्रभु जी? रावण ने क्या कोशिश करी थी, यहीं वैकुंठ बनाऊंगा, मरूंगा नहीं, सबको काबू में रखूंगा, मैं सुखी हूंगा, मैं आनंद उठाऊंगा, मेरा परिवार, मैं जो देखूंगा वो मेरा है, चाहे वो दूसरे की पत्नी हो या दूसरे का राज्य हो, वो जो देखूंगा वो मेरा। राक्षस प्रवृत्ति, असुरों की प्रवृत्ति है। प्रभु जी मैं नहीं कह रहा, भगवत गीता कह रही है, दुख आल्यम अशाश्वतम। अगला, अनित्यम असुखम लोकम। भगवान ने कहा बदमाश है ये, मैंने दुखाल्य कह देगा तो भी बोलेंगे कहीं से सुख निकाल लूंगा जी, तो वर्ड क्या यूज किया नेक्स्ट, असुखम, या सुख नहीं है। यही मैंने पहले दिन क्या कहा था, दुख की कमी को आप क्या समझ रहे हो, सुख समझ रहे हो। ध्यान करिए, वापिस जाइए पहले दिन, यहां सुख की कमी नहीं, सुख नहीं मिला, दुख की कमी हुई है, उसको आप क्या समझ रहे हो। जैसे कि बड़ी गर्मी लग रही है और इनकम टैक्स की टेंशन है, जैसे ही ऑफिस में घुसे एयर कंडीशन, हा मजा आ गया, तो दूसरा आदमी सोचेगा इनकम टैक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इसका। अरे नहीं यार, अब तो आ गया, ये ठंड तो कम हो गई, परंतु वो तो अभी भी याद मत दिला। क्या कर, ठंडे की कुछ मजा लेने दे। क्या मजा ले रहा है, दुखों की कमी है ना प्रभु जी। तभी भगवान ने क्या कहा, अब देखिए प्रभु जी, असुखम अनित्यम लोकम। जब भी ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण को, जब आप ब्राह्मण के पास जाएं कि मेरे को कुछ यज्ञ कराओ कुछ अच्छा करने के लिए, तो ब्राह्मण का पहला कार्य ये बताना, उसको बताऊं क्या बताना है, कि आपको कोई आनंद प्राप्त नहीं होगा ये इच्छा पूरी होने के बाद भी, फिर भी आप यजमान हो, आप इच्छा कर रहे हो, मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मैं आपके लिए यज्ञ कर रहा हूं। अब आप कराना चाहते हो तो ठीक है, नहीं कराना चाहते हो तो नहीं। जब भी आपकी जानकारी के लिए, महाराष्ट्र में जब शादी होती है तो हर श्लोक के बाद एक शब्द कहा जाता है, और उस शब्द का नाम है सावधान। श्लोक बोला उसके बाद सावधान, फिर श्लोक बोला सावधान, तो किसके साथ गड़बड़ हुई थी, हैं? कौन थे शिवाजी के गुरु, क्या नाम था, रामदास जी। रामदास जी की शादी होने का टाइम आ गया प्रभु जी, रामदास जी फेरों में बैठे हैं, पंडित जी बार बार हर श्लोक के बाद क्या बोल रहे हैं, सावधान। तो रामदास जी ने पूछा, भाई एक मिनट रुक जा, तो ये हर श्लोक के बाद सावधान क्यों बोलता है? बोलता है गृहस्थ आश्रम में जा रहा हूं तो क्या बोलेंगे, और बोलते डेंजरस है, बोलते तैरना आता है, बोलते नहीं, तो समुद्र में छोड़ दूं तो क्या होगा, बोले डूब जाऊंगा, बोले तो ये ऐसे ही है। फेरों से उठ के भाग गए, फेरों से उठकर भाग गए। बोलते मैंने शादी, मैं गृहस्थ लायक ही नहीं हूं, तैयार ही नहीं हूं। हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज नैष्ठिक ब्रह्मचारी, तो उनसे किसी ने पूछा आपने शादी क्यों नहीं करी? मैंने शादी इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं एक बच्चे को भी अपने भक्त नहीं बनाने की शक्ति रखता, और जब मैं ये शक्ति नहीं रखता तो फिर मैं शादी क्यों करूं? मैं डॉक्टरी इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे दवाइयों के, बाकी सब चीज़ों के नाम याद रहते हैं दवाइयों को छोड़ के। ऐसे व्यक्ति की डॉक्टरी करनी चाहिए प्रभु जी, हैं?
तो प्रभु जी ये ब्राह्मण का काम है सत्य बोलना। ब्राह्मण का काम क्या है? मूर्ख बनाना नहीं। गीता साफ कह रही है दुखाल्यम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम। ये अनित्य है, वहां शाश्वतम कहा, यहां क्या कहा? अनित्य। और क्या कहा? असुखम लोकम। ये अब आप करिए प्रभु जी कोशिश, मेरा काम था सत्य आपको बताना। अब आप कहोगे ठीक है यहां होगा, परंतु स्वर्ग लोक में तो आनंद है। अब आपकी जानकारी के लिए सबसे श्रेष्ठ लोक माना जाता है ब्रह्मलोक। सबसे श्रेष्ठ लोक कौन सा है? जहां दुख सबसे कम है। मैं सुख नहीं कहूंगा, क्योंकि भगवान ने क्या कह दिया? दुखाल्यम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम। अब भगवान जानते थे हम बदमाश हैं, हम कहेंगे स्वर्ग जाके मजा करूंगा। तो भगवान ने क्या कहा? अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक तक दोबारा जन्म मृत्यु का चक्कर है, हर चीज अशाश्वत है। तो स्वर्ग तो प्रभु जी आपको बता दूं, स्वर्ग का सुन लीजिए, जब जिस व्यक्ति ने बहुत पुण्य अर्जित किए हों, कर्म पे जब आऊंगा जब बता दूंगा आपको पुण्य। एक्चुअली पुण्य का मतलब यह है कि दुखों की कमी हो जाएगी, आपको दुखों की कमी हो जाएगी तो आप स्वर्ग जाते हो। और स्वर्ग में प्रभु जी जन्म होता है सीधा 16 साल का, वहां बच्चा नहीं होता कोई, क्योंकि बचपना प्रभु जी मल में पड़े हैं, ये पड़े हैं, तो दुख तो होता ही है। तो सीधा 16 साल के होते हो, और 16 साल और मजे की बात है बुढ़ापा भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है, परंतु ये हुआ 16 साल और मृत्यु है प्रभु जी। अब वहां क्या हिसाब किताब है? वहां आसक्ति नहीं है प्रभु जी, आप भोग विलास खूब करते हो, मतलब उसका कोई अंत नहीं है। अब जैसे उदाहरण देता हूं, आप ध्यान पर सुनिएगा। क्या होता है कि ऐसे 10 लोग हम बैठे हैं स्वर्ग में, ठीक है प्रभु जी, मेरा पुण्य खत्म हो गया, मैंने मतलब जितना टिकट लिया था वो टिकट, ये हिसाब क्या है प्रभु जी कि भैया तुमने यूरोप जाने के लिए पैसे दिए 40,000 रुपए के, 6 दिन जाओगे, तो छठे दिन आपको ट्रैवल एजेंट बिठा देगा किसमें? हवाई जहाज में। तो मेरा भी पुण्य जो था, वो जितना अर्जित किया था वो क्या हो गया? बैलेंस फिनिश, क्रेडिट कार्ड जीरो। तो मैं क्या होऊंगा प्रभु जी? मैं इमीडिएटली उसी स्थान से मैं नीचे गिर जाऊंगा, शरीर समेत, जो मेरा स्वर्ग का शरीर है उसके समेत गिरूंगा। अब उसके बीच में और ये जो भूमंडल है इसके बीच में प्रभु जी एकदम अंधेरा है, और उसमें वहां राक्षस है, कुछ स्पेशल राक्षस, जिनका की आहार जो है वो स्वर्ग से गिरने वाले का जो शरीर है वो उनका आहार है। माय गॉड, जबरदस्त टॉप पे होकर आप जब गिरते हो तो वो आपको खाते हैं, और जब खाते हैं आपको तो आपको दर्द होता है। जब दर्द होता है, इतना भयंकर दर्द होता है कि आप शरीर त्यागते हो, आपके आंखों से आंसू निकलते हैं, और उस आंसुओं में से आत्मा नीचे गिरती है। आत्मा नीचे गिरती है बादलों में, बादलों में गिरती है, पानी में जाके बूंदों में आ जाती है। वो बूंद जब बारिश होती है वो अन्न में जाता है, वो अन्न जब पुरुष खाता है वो आत्मा अंदर जाती है और वीर्य के रूप में वो मां के गर्भ में प्रवेश करती है। इस तरीके से सारा चक्कर बार बार चलता रहता है। तो जहां भगवान ने कह दिया अब्रह्मा भुवन लोका पुनर्अवर्तिनो अर्जुना मामुपत्यतु कौन्तेय पुनः जन्म ना विद्यते। परंतु अगर तू मेरे पास वापस आ जाएगा तो ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा।